हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक फ्रॉम ग्लीब मोटर्स एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से प्रोटोज़ बाकी जो मार्केट में अवेलेबल स्कूटर्स है उससे डिफरेंट है। क्योंकि मुझे ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि मार्केट में काफ़ी ऐसे स्कूटर्स हैं जो हमें 30,000 35,000 में मिल रहे हैं। तो आपके स्कूटर में ऐसा क्या है कि इसकी कीमत इतनी ज़्यादा है? तो मैं इस वीडियो में उस बारे में एक्सप्लेन करूँगा आपको। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसके फ़िज़िकल एट्रीब्यूट्स की तरफ से। इसका जो कंस्ट्रक्शन है, क्या क्या इसमें फ़िज़िकल फ़ीचर्स हैं उसके बारे में। तो कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसको एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्युमिनियम से बनाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्कूटर, इसका जो हैंडल बार है ये हाइट एडजस्टेबल है। ये आपको बाकी स्कूटर्स में जो नॉर्मली आपको दिखते होंगे उसमें ये सिस्टम नहीं मिलेगा। तो ये जो है आप हैंडल बार को इससे भी ऊपर तक आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब मेरी हाइट है 5'10", आप इसके हिसाब से आप देख सकते हैं ये स्कूटर का साइज़ कितना बड़ा है। तो मार्केट में जो बाकी आपको स्कूटर देखेंगे साइज़ में ये इससे काफ़ी बड़ा है। ये हैंडल बार की जो चौड़ाई है ये भी इसकी काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो आपके राइडिंग डायनामिक्स है वो काफ़ी बेहतर हो जाते हैं। इसके अलावा एक और फीचर जो स्पेशल इसको बनाता है वो है ये फोल्डिंग मैकेनिज़्म, जो हैंडल बार को पूरी तरह से फोल्ड कर देता है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, जब भी आप इस स्कूटर को पूरा फोल्ड करेंगे तो जगह जो है इसकी चौड़ाई मात्र 7 से 8 इंच की रह जाती है। इसकी वजह से क्या, आप जब इसको फोल्ड करेंगे तो आप चाहे तो ट्रेन की सीट के नीचे या मेट्रो के नीचे इसको पलट के भी स्लाइड कर सकते हैं। बट बाकी स्कूटर्स के साथ दिक्कत क्या है, वो हैंडल बार जो है आपका फोल्ड नहीं होता। और जैसा कि आप जानते होंगे हमारे यहाँ काफ़ी कॉम्पैक्ट सीडान्स एंड जो हैचबैक्स है हम यूज़ करते हैं नॉर्मल इंडियन पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें दिक्कत ये आती है कि जो आपका बूट स्पेस होता है वो काफ़ी छोटा होता है। तो उस केस में अगर आपका हैंडल बार फोल्ड नहीं होता है तो कम से कम आपको इतनी चौड़ी जगह चाहिए होगी इसको रखने के लिए। बस इसमें क्या है, आपको ये फ़ोल्ड कर देना है एंड आपको बस 8 इंच की चौड़ाई चाहिए होगी खाली, और उसमें आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये तो हो गई इसके फोल्डिंग से रिलेटेड बात होगी। इसके अलावा आप बात करते हैं इसके डेक के, तो बाकी स्कूटर्स में आपको मिलेगा मे बी 18 to 20 इंचेस का ये लेंथ, बट हमारा जो स्कूटर है प्रोटोज़, इसमें इसकी लंबाई है अराउंड 27 इंचेस। तो आप डिफरेंस समझ सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि आप आगे पीछे पैर करके भी चला सकते हैं। आप थोड़ा लंबा चला रहे हैं तो आप अपने पैरों को एडजस्ट कर सकते हैं। बट बाकी दूसरे स्कूटर्स में ये लंबाई कम होती है। उसके अलावा आप जैसे यहाँ देख रहे हैं ये मडगार्ड जो है काफ़ी नीचे है उसमें क्या है, मडगार्ड जो है आपको ऊपर की तरफ होता है। तो इसमें क्या है, कभी थोड़ा पैर पीछे भी आपने कर लिया तो काफ़ी जगह हो जाती है, तो काफ़ी कंफर्टेबल रहता है इसको चलाना। उसके अलावा बात करें जो एक बहुत मेजर फीचर जो है जो हमें चाहिए ही होता है अगर हमें इंडियन रोड कंडीशंस में अगर ऐसे स्कूटर चलाने हैं, तो वह सस्पेंशन। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको फ्रंट में स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशंस है, प्लस ये ट्रिपल स्प्रिंग सस्पेंशन है। एक सस्पेंशन के लिए स्प्रिंग इसके अंदर होता है तो ये स्लाइड करता है इसके अंदर। इसके अलावा इसके अंदर भी 2 स्प्रिंग्स लगे हुए हैं, तो आगे पीछे यहाँ दोनों आपको सस्पेंशन मिल जाता है। और एक अच्छी चीज़ इसमें ये है कि ग्राउंड क्लियरेंस जो आप देख रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा है, इसमें 6 इंचेस का है। बाकी स्कूटर्स में मे बी आपको 4 to 4.5 इंचेस का मिलता है। तो इसकी वजह से क्या है, बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स जो होते हैं आप उसको भी इसको आराम से क्रॉस कर सकते हैं। मैं काफ़ी टाइम से इसको चला रहा हूँ, ऑफिस आने जाने के लिए मैं इसे ही यूज़ करता हूँ। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी स्पीड ब्रेकर पे ये बॉडी जो है स्क्रैप हुई हो, कहीं भी स्क्रैच लगा हो। तो ये जो खासियतें हैं इसको इंडियन रोड वर्दी बनाती हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे इसकी वजह से क्या है, इतना मैकेनिज़्म दिया हुआ, इसकी वजह से इसमें पार्ट्स ही बहुत ज़्यादा हैं। नॉर्मल आप स्कूटर्स देखेंगे तो बहुत सिंपल वेल्डेड स्ट्रक्चर होता है, सिंगल पीस। बट इसमें आप देखेंगे यहाँ एक मैकेनिज़्म हो गया, ये एक स्लाइडिंग पार्ट जो होगा ये एक्स्ट्रा हो गया जो इसके अंदर ये स्लाइड करता है। तो ये एक पूरा मैकेनिज़्म अलग हो गया। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक अलग मैकेनिज़्म हो गया, ये अलग हो गया। फिर आगे का जो है आपका फ्रंट सस्पेंशन के लिए उसकी असेंबली अलग होगी। पीछे आप देखेंगे तो ये स्विंग आर्म इसमें लगता है, बाकी में एक नॉर्मल वेल्डेड स्ट्रक्चर रहता है, बट यहाँ पे आपको एक स्विंग आर्म दिया हुआ है प्रॉपर। तो काफ़ी पार्ट्स बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से कॉस्टिंग बढ़ती है। एंड क्वालिटी जो है हम जो देते हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की क्वालिटी देते हैं। अब जैसे ये मडगार्ड आप देखेंगे ये भी काफ़ी थिक प्लास्टिक का है, आप ख़राब रोड में भी चलाएंगे तो ये रैटल नहीं करेगा। जो बाकी स्कूटर्स के साथ दिक्कत आती है जो कम कीमत में आते हैं, ये काफ़ी थिन दिया होता है, क्वालिटी अच्छी नहीं होती। लेकिन हमने यहाँ पे काफ़ी अच्छे क्वालिटी का ABS प्लास्टिक यूज़ किया हुआ है एंड ये काफ़ी थिक है, ये रैटल नहीं करता खराब सड़कों पे भी। तो इसकी वजह से
क्वालिटी हम जो है आपको काफ़ी अच्छी देते हैं। तो ये तो हुई इसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स की बात। इसके अलावा एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो इसमें स्पेशल है, वो है आप अगर लॉन्ग राइड्स पे आप जाना चाहते हैं, सपोज़ आपको 5-10 किलोमीटर्स एट ए स्ट्रेच जाना है, उस केस में तो आप नॉर्मल खड़े होकर चला सकते हैं। बट उससे ज़्यादा दूर अगर आपको जाना है तो उसके लिए आपको सीट लगाने का भी प्रोविज़न है। जो आप हमारे पीछे एक स्कूटर खड़ा है उसमें देख सकते हैं, वो सीट लगा के रखा है हमने उसमें। तो इस तरह से आप इसमें सीट भी लगा सकते हैं, ये हैंडल बार नीचे हो जाएगा एंड देन आप उसको बैठ के चला सकते हैं। तो ये तो हुई इसकी फ़िज़िकल चीज़ें, क्या डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की भी बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको लाइट्स के बारे में। यहाँ आप देखेंगे तो आपको एक लाइट दिखेगी फ्रंट में, हेडलाइट। तो ये काफ़ी ब्राइट एलईडी लाइट है। नॉर्मल स्कूटर्स में आपको एक टॉप पे एक छोटी सी लाइट मिलती है एंड एक आपको यहाँ पे टेल लाइट जो है, एक टेल लाइट दिख रही होगी जो ऑन है अभी। बस ये दो चीज़ें मिलती हैं। बट हमारे पास क्या है, इसके अलावा हम देते हैं डेक लाइट्स। तो इसके अलावा भी आप देखेंगे यहाँ पे एलईडी आपकी लाइट्स जल रही होंगी। एंड इसी तरह मैं दिखाना चाहूँगा आपको पीछे, तो पीछे भी आपको 2 एक्स्ट्रा एलईडी लाइट्स दिखेंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि रात में जब आप चला रहे हैं तो आपकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी रहती है। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो ये तो एक्सटर्नल चीज़ें जो हैं आपको दिख रही हैं, पता चल रहा है। इसके अलावा जो और चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक, मेन जो हम फीचर्स दे रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स, मतलब वो आपको और किसी स्कूटर में इस कैटेगरी में जो इंडिया में है वो नहीं मिलेगा आपको। इसे हम प्रीमियम एंट्री लेवल स्कूटर बोलते हैं। बाकी स्कूटर से इस डिफरेंस इसलिए है इसमें क्योंकि काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स हैं। जैसे कि आप इसका देख रहे होंगे, ये थ्रॉटल जो है, ये थ्रॉटल फिंगर थ्रॉटल बोला जाता है इसको। एंड इसी के साथ एक एलसीडी बिल्ट इन होती है एंड इसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और इसमें काफ़ी सारे प्रोग्राम सेटिंग्स है जो आप इसी से कर सकते हैं। बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक फ़ीचर्स की, क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक फ़ीचर्स में मिलते हैं। एंड सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीड मोड्स की। तो इसमें आपको मिलते हैं 3 स्पीड मोड्स। बाकी आप स्कूटर जो मार्केट में देखेंगे सस्ते दामों पे, उनमें जनरली आपको 2 ही स्पीड मोड मिलते हैं। तो ये 3 स्पीड मोड के अलावा एक स्पेशल चीज़ जो इसमें दी गई है वो है एक्सेलरेशन मोड्स, जिसमें आपको 2 एक्सेलरेशन मोड्स मिलते हैं, एक लो और एक हाई। तो हाई एक्सेलरेशन मोड में इसमें टॉर्क काफ़ी बढ़ जाता है, तो आपको काफ़ी इंस्टेंट टॉर्क मिलता है जिसकी वजह से एक्सेलरेशन काफ़ी ज़्यादा रहता है। एंड इवन इतना एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है कि इवन यू कैन पॉप अ व्हीली। सो इस तरह का इसमें पावर आता है जब आप इसको हाई एक्सेलरेशन मोड में डालते हैं। इसके अलावा है इसमें क्रूज़ कंट्रोल। सपोज़ आप किसी भी एक पर्टिकुलर स्पीड पे 6-7 सेकंड स्पीड मेंटेन करके आप थ्रॉटल छोड़ दीजिए, 6-7 सेकंड बाद वो उसी स्पीड पे चलता रहेगा, आपको बार बार थ्रॉटल दबाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक काफ़ी स्पेशल फीचर दिया गया है इसमें। एंड उसको आप चाहें तो अगर पसंद नहीं आता तो उसको आप ऑफ भी कर सकते हैं। देन बात आती है ब्रेकिंग की। तो इसमें आपको एक ड्रम ब्रेक मिलता है पीछे। इसके अलावा आपको एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक में मिलता है, दैट इज़ रीजनरेटिव इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग। एंड इस ब्रेकिंग के साथ आपको लेवल एडजस्ट का भी ऑप्शन मिलता है। आप चाहे तो सॉफ्ट ब्रेकिंग पे लगा सकते हैं या हाई ब्रेकिंग पे सेट कर सकते हैं, एंड चाहे तो आप उसको ऑफ भी कर सकते हैं। अब रीजनरेटिव ब्रेकिंग का फ़ायदा क्या होता है, जब भी आप ब्रेक लगाते हैं तो जो मोटर की काइनेटिक एनर्जी है वापस इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होती है एंड बैटरी को थोड़ा बहुत वो चार्ज करती है। तो ये एक इसमें एक्स्ट्रा फीचर है। इसके अलावा है इसमें पावर लिमिटर का ऑप्शन। आप पावर को लिमिट कर सकते हैं। सपोज़ इसकी हाई स्पीड 25 किलोमीटर्स पर आवर है एंड आप पावर को 50% पे सेट कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि ये 12 to 15 किलोमीटर्स पर आवर से ज़्यादा की स्पीड पे नहीं चलेगा। तो ये एक ख़ास इसमें आपका फ़ीचर है। इसके अलावा इसमें इस LCD स्क्रीन पे एक और है सेल्फ एरर डायग्नोस्टिक। सपोज़ आपका कुछ भी ख़राब होता है, चाहे ब्रेक हो, मोटर हो, कंट्रोलर हो, तो ये सारी चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी। नॉर्मल स्कूटर्स में क्या हर पार्ट खोल के आपको डायग्नोस करना पड़ेगा, बट इसमें आपको स्क्रीन पे ही पता चल जाएगा क्या इसमें ख़राबी है। इसके अलावा आपको इसमें एक USB चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है जो इस थ्रॉटल के नीचे होता है। तो कभी इमरजेंसी में आपको मोबाइल वगैरह चार्ज करना हो तो यू कैन ऑल्सो यूज़ दैट। तो ये चीज़ें आपको उसमें नहीं मिलेंगी। प्लस इसमें आप देखेंगे एक इग्निशन की भी आपको दिख रहा होगा, तो एक एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर है। इसके बिना आप इसको चालू नहीं कर सकते जब तक इग्निशन की को ऑन ना किया जाए। एंड इसके अलावा आप इलेक्ट्रॉनिक फ़ीचर्स में ये सारी चीज़ें हैं। एंड अब मेन बात आती है इसकी रेंज क्या है, मतलब कितने किलोमीटर की रेंज देता है। हमारा जो स्कूटर है ये आपको आइडियल कंडीशंस में अराउंड 55 किलोमीटर की रेंज देता है। बाकी जो स्कूटर्स हैं मार्केट प्लेसेस पे जो आपको दिखेंगे वो क्लेम करते हैं 20 to 25 किलोमीटर्स।
उनकी बैटरी होती है मे बी 7.5 एम्प पावर की, हम देते हैं 50.6 एम्प पावर की। तो यानी हमारा जो बैटरी साइज़ है वो डबल है, बट चार्जिंग टाइम वो 4-5 घंटे लेते हैं, लेकिन हमारा बैटरी डबल होने के बावजूद वो हाफ़ टाइम होता है, मतलब 2.5 से 3 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस स्कूटर को काफ़ी प्रीमियम बनाती हैं अपनी इस कैटेगरी में। एंड ग्लीव मोटर्स पे हमारा मकसद आपको क्वालिटी, इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देना, ना कि सस्ते प्रोडक्ट्स देना। ऐसे प्रोडक्ट्स जो आप ख़रीदें तो सालों साल यूज़ कर सकें, जो कि प्रैक्टिकल हो। एंड उसी हिसाब से हमने ये पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया है। एंड जो भी लोग इसे चला रहे हैं दे आर वेरी हैप्पी विद इट। एंड वी होप ये जो अल्टरनेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम जो लोगों को देना चाह रहे हैं, स्पेशली ऐसे लोग जिनको शॉर्ट कम्यूट्स के लिए चाहिए होता है, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास पार्किंग स्पेस नहीं होता, हॉस्टल्स में रहते हैं, पीजीज़ में रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। अभी काफ़ी मिथ है इंडियन पॉपुलेशन में कि ऐसे स्कूटर्स यहाँ चलेंगे कि नहीं, एंड हमारे यहाँ सड़कें काफ़ी ख़राब होती हैं, तो काफ़ी मिथ्स हैं। इनको दूर करने के लिए हम आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। सो आप हमारा चैनल चेक करेंगे तो काफ़ी आपको रियल लाइफ में राइडिंग के वीडियोस और शॉर्ट्स मिल जाएंगे। तो हमारा मकसद यही है कि अवेयरनेस हम फैलाएं लोगों में, ताकि ये मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन जो है और पॉपुलर हो सके। बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ में एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एशिया में ये काफ़ी फेमस ऑलरेडी हो चुका है, बट हम कोशिश कर रहे हैं इसे इंडिया में भी एक ऑल्टरनेट और किफ़ायती मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन बनाने का। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियोस जो हैं हेल्प कर रहे हैं और डिसीजन बनाने में कि ऐसे स्कूटर्स आपको लेने हैं कि नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ सारे फीचर्स वगैरह मेंशन्ड है। So thank you for watching this video and see you next time.